हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका आईटीबीपी ड्राइवर का एग्ज़ाम होने वाला है अक्टूबर 2023 को। तो इस वाले वीडियो में आईटीबीपी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए गाइस, जो कुछ भी पढ़ाया है मैंने अभी तक आप लोगों को, हमारे द्वारा पढ़ाया गया, पेपर में सब कुछ आ रहा है। 15 तारीख को एग्ज़ाम था, 18 सितंबर को एग्ज़ाम था और आज की डेट में यानी 27 सितंबर को एग्ज़ाम है। आज का पेपर मैंने देखा है, 18 तारीख वाला भी मैंने पेपर देखा है और 15 तारीख वाला भी मैंने पेपर देखा है। उसमें ज़्यादातर क्वेश्चंस जो मैंने आप लोगों को क्वेश्चंस कराए हैं वही क्वेश्चंस पूछे गए हैं। मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चंस लाता हूं जो कि आपकी पिछले वर्ष पेपर में पूछे जा चुके हैं, मैं वही क्वेश्चंस लाता हूं। तो ज़्यादातर क्वेश्चन तो वही पूछे गए हैं, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन वही पूछे गए हैं। तो जिन बच्चों का आगे आने वाली शिफ्टों में एग्ज़ाम लगा हुआ है, जैसे कि ड्राइवर का एग्ज़ाम अभी हाल ही में होना है, तो जिन बच्चों का ड्राइवर का एग्ज़ाम लगा हुआ है तो उन बच्चों के लिए ये वीडियो और जो पिछला वीडियो मैंने अपलोड किया है, लगभग 21 से 22 जो मैंने वीडियो अपलोड किए हैं, आप लोग सारे वीडियोस देख लीजिए। जीके जीएस और हिंदी आप लोगों की निकल जाएगी गारंटी के साथ में। रीजनिंग और मैथ और इंग्लिश, रीजनिंग मैथ ये आपको खुद से पढ़ना होगा, क्योंकि मैं रीजनिंग और मैथ मैं नहीं पढ़ाता हूँ। जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उसकी मैं गारंटी ले रहा हूँ 100%। ठीक है, तो पेपर बिल्कुल यही आएगा। दूसरी बात, एक वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा। जब तक आप हमारे सारे वीडियोस नहीं देखेंगे, जो भी वीडियोस अपलोड हैं 22 से 23 वीडियो, उन सभी वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो आज के इस सेशन में पहला क्वेश्चन, जून 2022 में घर के ऊपर सोलर इज सुपर अभियान भारत के किस राज्य में शुरू किया गया था? तो जून 2022 में घर के ऊपर सोलर इज सुपर अभियान भारत के कर्नाटक राज्य में शुरू किया गया। तो कर्नाटक आपका सही आंसर हो जाएगा। इस टाइप के भी क्वेश्चन परीक्षा में देखिए पूछे जा रहे हैं। निम्नलिखित में से किस स्थिति में मांग की कीमत लोच पूर्ण रूप से लोचहीन हो गई है? तो इसमें देखिए जो चौथा वाला ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। पहले में क्या है, देखिए पहले में ये है ना तो पहला और ना ही दूसरा, और दूसरे में है केवल दूसरा। चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस की। अगला क्वेश्चन है कि सागर मंथन डैशबोर्ड भारत के किस केंद्रीय मंत्रालय से संबंधित है? सागर मंथन डैशबोर्ड भारत के पतन, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय से संबंधित है। तो पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए, अगर आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, ज्वाइन कर लीजिए। लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वहाँ पर आपको देखिए पीडीएफ मिलती हैं और जो भी क्लासें होती हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाता है। मान लीजिए अगर यूट्यूब पर अगर नोटिफिकेशन अगर आपको नहीं मिलता है तो लेकिन टेलीग्राम पर आपको नोटिफिकेशन हर हाल में मिल जाएगा। तो आप लोगों से विनती है कि आप लोग टेलीग्राम चैनल जो है वो जरूर ज्वाइन करें, आप लोग, आपको ही फायदा होगा। अगला क्वेश्चन खाली स्थान दिया जा रहा है। आम चुनाव से ठीक पहले भारत में पहली बार निर्वाचन आयोग को बहुसदस्यीय बनाया गया था। ये बनाया गया था वर्ष 1989 में। दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों की उच्चतम से निम्नतम लिंगानुपात के सही क्रम में व्यवस्थित करें। तो इसमें देखिए चौथा वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए पहले नंबर पर आपका आ जाएगा हिमाचल प्रदेश, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद मध्य प्रदेश। तो इस प्रकार से जो है आप लोग व्यवस्थित कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन से। और अगला क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में से समाज सुधारक सुधारवादी संगठन का कौन सा युग्म सही सुमेलित है? ज्योतिबा फूले सत्य शोधक समाज, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से किस पुस्तक ने अंग्रेजी भाषा श्रेणी में 2022 के लिए साहित्यिक अकादमी पुरस्कार जीता है? किस पुस्तक ने अंग्रेजी भाषा श्रेणी में 2022 के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता है? ऑल द लाइफ्स वी नेवर लिव्ड, चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मार्च 2023 में खालिस्तान के शोधकर्ताओं ने एक नए जीवाणुरोधी छोटे अणु की खोज की जो दवा प्रतिरोधी संक्रमणों के खिलाफ लड़ने में मदद कर सकता है। मार्च 2023 में आईआईटी रुड़की ने
शोधकर्ताओं ने एक नए जीवाणुरोधी छोटे अणु की खोज की है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भक्ति कुलकर्णी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो भक्ति कुलकर्णी जो है ना, ये शतरंज से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, दक्षिण अफ्रीका से भारत आने के बाद महात्मा गांधी के सत्याग्रह आंदोलनों के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं को पहले से बाद में होने के सही क्रम में व्यवस्थित करें। दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसमें देखिए पहले नंबर पर आ जाएगा खेड़ा सत्याग्रह, फिर रॉबर्ट सत्याग्रह, फिर नमक यात्रा। अगला क्वेश्चन देखेगा, गरिया पूजा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दोनों ही कथन सही हैं। ये त्रिपुरा में मनाया जाने वाले पारंपरिक आदिवासी त्योहारों में से एक है। दूसरे में क्या है, ये पूजा बैसाख अप्रैल के महीने में आयोजित की जाती है। तो दोनों ही कथन सही है। अगला क्वेश्चन, भारत में जीव सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो भारत में जीव सुरक्षा अधिनियम जो है ना, ये वर्ष 1972 में लागू किया गया था। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पौधों में खालिस्तान प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत आवश्यक है। पौधों में क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत आवश्यक है। अगला क्वेश्चन हमारा है गाइस, क्वेश्चन बोला है, द्वितीय विश्व युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा देश धुरी शक्तियों का सदस्य नहीं था? द्वितीय विश्व युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा देश धुरी शक्तियों का सदस्य नहीं था? फ्रांस आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगस्त 2022 में भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य संघ राज्य क्षेत्र में विलेज डिफेंस गॉड स्कीम लागू किया गया है? ये लागू किया गया है जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है गाइस कि एक फर्म द्वारा अर्जित संप्राप्ति की गणना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा नहीं जोड़ा जाता है? समस्त मांग। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो इसमें देखिए जो पहला वाला ऑप्शन है आपका, राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र, महावियोग द्वारा हटाए जाने या अन्य किसी कारण से रिक्त होने पर वह कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करता है। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जनवरी 2023 तक की स्थिति के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनीय विधायिका नहीं है? गुजरात राज्य में। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि मिजो भाषा निम्नलिखित में से किस भाषा परिवार से संबंधित है? देखिए मिजो भाषा जो है ना, ये चीन तिब्बती भाषा परिवार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि बांग्ला त्यौहार भारत की निम्नलिखित में से किस जनजाति से संबंधित है? देखिए बांग्ला जो त्यौहार है ना, ये भारत की गारो जनजाति से संबंधित है। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा गाइस, निम्नलिखित में से कौन ए रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट किंगडम पुस्तक के मूल लेखक हैं? फाशियन। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 18 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 18 जो है ना, उपाधियों के अंत से संबंधित है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा गाइस, हिमालय के सबसे उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को क्या कहते हैं? तो हिमालय के सबसे उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को हिमाद्री कहते हैं। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। सेशन को एक बार शेयर कर दीजिए आप लोग सभी बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा। 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट का पुरस्कार जो है किसने जीता है? तो 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट का जो पुरस्कार है ना, ये साजन प्रकाश ने जीता है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार देश में पुरुषों की साक्षरता दर लगभग कितने प्रतिशत है? लगभग ये 82% है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, महापुरुष का समास विग्रह ज्ञात कीजिए। तो महापुरुष का समास विग्रह होता है महान है जो पुरुष। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा,
दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। अपने जीवन की स्वरचिंतित कथा, इसको क्या कहते हैं? आत्मकथा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है गाइस, दिए गए शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो स्थिर का विलोम शब्द क्या होता है? अस्थिर होता है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा गाइस, यहाँ से देखिए आपके फिलहाल तो आपके हिंदी के क्वेश्चन जो हैं वो चल रहे हैं, ध्यानपूर्वक देखिएगा आप लोग जिन बच्चों का एग्जाम लगा हुआ है ड्राइवर का। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। यानी कि इसमें ये बोल रहा है कि छोटा मुंह बड़ी बात, यानी इसका अर्थ होता है अपनी सीमा से बढ़कर बोलना। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब इसमें देखिएगा दिए गए शब्द का प्रयुक्त संधि विच्छेद क्या होगा? मनोनुकूल का संधि विच्छेद क्या होता है? तो मन धन अनुकूल। अगर पूछा जाए कि मनोनुकूल में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी? विसर्ग संधि हो जाएगी। अगला क्वेश्चन हमारा है, दिए गए शब्द युग्म का अर्थ ज्ञात कीजिए। ग्रह, ग्रह, यानी ग्रह का अर्थ होता है शनि और ग्रह के मतलब होता है घर। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है गाइस, दिए गए शब्द का प्रयुक्त संधि विच्छेद ज्ञात कीजिए। रजो दर्शन का संधि विच्छेद क्या होता है? रज धन दर्शन, इसका संधि विच्छेद होता है। अगर पूछा जाए कि रजो दर्शन में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी, तो यहाँ हो जाएगी विसर्ग संधि। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा है, दिए गए शब्द के अनेकार्थी शब्द ज्ञात कीजिए। तो वर का अनेकार्थी शब्द क्या होता है? आशीर्वाद। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, दिए गए शब्द का उपसर्ग ज्ञात कीजिए। निवास का उपसर्ग क्या होता है? स्टार्टिंग का शब्द मैंने आपको कई बार बताया है कि स्टार्टिंग का जो शब्द होता है वो उपसर्ग होता है और लास्ट वाला जो शब्द होता है वो प्रत्यय होता है। तो चौथा ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बात करेंगे अगले क्वेश्चंस की, दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। जिसका कोई आकार ना हो, तो भैया मेरे जिसका कोई आकार ना हो उसको क्या कहते हैं? निराकार कहते हैं। अगला क्वेश्चन, सत्यग्रह का समास विग्रह ज्ञात कीजिए। तो सत्यग्रह का समास विग्रह क्या होता है? यानी कि सत्य के लिए आग्रह। और इसमें कौन सा समास होगा बताइए? सत्य के लिए आग्रह, यानी कर्ता ने कर्म को के, यानी यहां पर हो जाएगा तत्पुरुष समास, सत्य के लिए आग्रह। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दिए गए शब्द का पर्यायवाची ज्ञात कीजिए। तो विलोम का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? यानी कि उल्टा। जाहिर सी बात है, बहुत सिंपल है। अब देखिए प्रत्यय, दिए गए शब्द का प्रत्यय ज्ञात कीजिए। आसमानी, मानी ई, बड़ी ई निकल रहा है लास्ट में, आसमानी ई ई ई। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दिए गए शब्द के अनेकार्थी शब्द ज्ञात कीजिए। तो भैया मेरे काल का अनेकार्थी शब्द क्या होता है? तो काल का अनेकार्थी शब्द होता है युग। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दिए गए शब्द का प्रयुक्त संधि विच्छेद ज्ञात कीजिए। संघर्ष का संधि विच्छेद क्या होता है? समधन घर्ष। अगर पूछा जाए कि संघर्ष में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी, तो यहां हो जाएगी व्यंजन संधि। सब चीजें आपको देखकर चलना है, ठीक है, रटना नहीं है, समझना है। मैं बार बार बोल रहा हूं। दिए गए शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। दुर्गम का विलोम शब्द क्या होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से। सुगम होता है। अगला है क्वेश्चन, दिए गए शब्द युग्म का अर्थ ज्ञात कीजिए। आकार, आकार। तो देखिए आकर, आकर मतलब खान और आकार रूप। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दिए गए शब्द का पर्यायवाची ज्ञात कीजिए। अनल का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? पावक होता है भैया मेरे, बहुत ही सिंपल है। तो मैंने आप लोगों को कई बार बताया कि अगर गद्यांश पूछा जाता है, गद्यांश पूछा जा रहा है हर पेपर में, तो गद्यांश को करने के लिए सबसे पहले आपको गद्यांश को अच्छे से पढ़ना होगा, उसके बाद ही आप आंसर दीजिए। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और दिए गए प्रश्न के उत्तर दीजिए। ये तो सृष्टि के आरंभ से मानव ज्ञान विस्तार में प्रवृत्त है, किंतु 19वीं और 20वीं सदी तो विज्ञान की चरमोत्ती के काल रहे हैं। आज 21वीं सदी भी विज्ञान के सृष्टि विजय रथ को और तीव्रता से दौड़ाने में पीछे नहीं है। मनुष्य पर विज्ञान के अनंत उपकार हैं। आज ऐसा शायद ही कोई क्षेत्र है जिसे विज्ञान ने अपने उपकारों से कृतज्ञ ना बनाया हो।
पाताल से लेकर अंतरिक्ष तक विज्ञान की महिमा का गान हो रहा है। विज्ञान का वरदानी स्वरूप मानव के लिए हर मनोकामना की पूर्ति करने वाला कल्प वृक्ष बना हुआ है। विज्ञान ने मानव को प्रकृति पर निर्भरता से मुक्त कर उसे अकल्पनीय सुख सुविधाएं और सुरक्षा उपलब्ध कराई है। आज रासायनिक खादों, उन्नत बीजों, कृषि यंत्रों, बांधों, नहरों, कृत्रिम वर्षा की सौगात देकर विज्ञान मानव के कृषि भंडारों को भर रहा है। यही नाना प्रकार की गृह निर्माण सामग्री, शिल्पीय ज्ञान से मानव के विलास भवनों की रचना कर रहा है, तो वही मानव तन को मनमोहक, कृत्रिम और परंपरागत वस्त्रों से अलंकृत भी कर रहा है। चिकित्सा क्षेत्र में भी विज्ञान क्षय, कैंसर, कुष्ठ तथा एड्स जैसे भयंकर रोगों पर विजय पाने में संघर्षरत है। मस्तिष्क, हृदय और गुर्दों को प्रत्यारोपित कर अमरता को मंजिल को पथस्थ कर रहा है। संचार के क्षेत्र में रेडियो, मोबाइल फोन, टेलीफोन, टेलीविजन, इंटरनेट जैसे उपकरणों से विज्ञान ने सारे विश्व को सिकोड़ कर छोटा कर डाला है। रेडियो दूरबीनों में यह ब्रह्मांड की छानबीन कर रहा है, वसुंधरा के घर में झांक रहा है, सागरों के अतल तल को माप रहा है। इतना ही नहीं, मनोरंजन के अनेक साधनों के साथ व्यापार के क्षेत्र में भी विज्ञान ईमेल, ई बैंकिंग जैसे साधन उपलब्ध कराए हैं। तो क्वेश्चंस क्या है, देखिए क्वेश्चंस ये है गद्यांश का, विज्ञान की चरमोन्नति का काल कौन सा है? 19वीं और 20वीं सदी। गद्यांश तो ठीक ठाक है थोड़ा बहुत। कल्प वृक्ष का अभिप्राय यहाँ कैसे वृक्ष से है? मानव मन की सभी इच्छाओं को पूरा करने वाला वृक्ष। गद्यांश तो लोगों ने पढ़ ही लिया, सीधे क्वेश्चंस पर आते हैं। क्वेश्चंस क्या है, दिए गए अपठित गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? तो ये गद्यांश किस शीर्षक पर आधारित है? विज्ञान से विकास। गद्यांश का अगला क्वेश्चन, विज्ञान की महिमा का गान कहां तक फैला है? अंतरिक्ष से पाताल तक। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन आज का रहेगा, विज्ञान का स्वरूप मनुष्य के लिए कैसा है? वरदानी व कल्प वृक्ष के समान। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा।